गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ नहा धो के रेडी हो चुके हैं। मैडम जी का तो नहलाना धुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो देखा नानी जो कल हमने वो तोड़े थे लिसियाड़े के अंकुर, उनकी सब्ज़ी बना रही थी। दित्तू को यहाँ मैंने फ्रूट दिया और हमारे लिए बनाई चाय। फिर मैंने और नानी ने चाय पी और उसके बाद हमने कर दी कद्दू को साफ़ करने की तैयारी, क्योंकि रात को यही बनने वाला है। उतने में मौसी आ गई थी। मौसी लेकर आई थी धाम के खाना, तो फिर वो हम लोगों ने खाया, क्योंकि मैंने मौसी से मंगवाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमारी छोटी नानियाँ आ गई थी और ये तीनों बच्चे खेल रहे थे तोते के साथ। इसको खाना वाना खिला रहे थे। दित्तू तो मस्त हो गई थी बच्चों के साथ। यहाँ पे सब लोगों को चाय वगैरह दी और फिर चले गए हम ऊपर वाले फ्लोर पे। मैंने सोचा आप लोगों को फ्लोर दिखाया नहीं है तो आपको भी साथ में दिखा देती हूँ मौसी का ऊपर का फ्लोर। तो ये है मौसी के ऊपर का फ्लोर और यहाँ की जो बालकनी है ना, उससे इतना प्यारा व्यू दिखता है। और शाम को अगर आप यहाँ बैठो ना, इतनी प्यारी ठंडी हवा लगती है। देखो कितना प्यारा व्यू है, सामने पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है। अभी थोड़ी गेहूँ भी दिख रही है वैसे, पर जब गेहूँ नहीं होती है, ग्रीन ग्रीन रहता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे बहुत प्यारी ठंडी हवा आती है। एनीवेज उसके बाद हम लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद जो है सब जाने के लिए तैयार थे, तो सबको करा बाय बाय। यहाँ पे उनको हम बाहर तक छोड़ के आए। मामा मामी और दोनों नानी और उनके बच्चे आए हुए थे। और उसके बाद नानी लग गई थी फिर से किचन में। मैंने दित्तू को सुला दिया था। नानी ने बोला हरी प्याज काटने के लिए, और इतनी तीखी थी मेरी तो आंखों में आंसू आ रखे थे इतने ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने और मोली ने उठाई स्कूटी और हम चले गए थोड़ी के लिए। मोली ने ऑर्डर कर दिया था हमारा सामान ऑलरेडी और हमें उठा के सिर्फ लेकर आना था। यहाँ हम निकल चुके थे और स्कूटी मैं चला रही थी। मैं मोली को कह रही थी कि मेरे को दिल्ली में आदत है बट यहाँ आदत नहीं है चलाने की भाई, कि ठुक भुक जाएगी। मोली कहता कोई बात नहीं दीदी, चलो चलो। और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है ना, यहाँ तो ऐसा लगता है ब्रिज पे खड़े ही रहो आप, बहुत ही सुंदर लगता है। एनीवेज उसके बाद हम मार्केट पहुँचे। मार्केट से हमने अपना सामान कलेक्ट करा और उसके बाद वापस आते टाइम मोली को मैंने स्कूटी दे दी। मैंने कहा भाई अब तू ही चला, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी घबराहट भी होती है। यहाँ आधे से ज़्यादा रास्तों में तो न्यूट्रल ही चलती है, क्योंकि इतनी उतारी है, मतलब उतराई ढलान जिसे बोलते हैं वही है। उसके बाद मोली ने ले ली गाड़ी स्कूटी और हम लोग आगे घर के लिए। यहाँ तो मैं मोली को बोल रही थी कि मोली मैं तो तेरी जगह होती तो मैं तो एक साइड में रुक ही जाती, तूने तो क्लोजली निकाल भी लिया। वैसे वो था दो जनों के, मतलब दो गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं, बट मेरे को डर लग रहा था। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा था, सनसेट हो रहा था और पूरी पहाड़ियाँ जो है वो ऑरेंज हो रखी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मोली ने तो बिल्कुल दौड़ो के हम फटाफट से पहुँच गए। जहाँ आधा घंटा लगता है वहाँ मैं तो 1 घंटा ही लगा दूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है। नहीं यहाँ हम लोग घर पहुँच गए थे और हमारा सामान ये था। हम लोग बर्गर लेने गए थे, सच बताऊँ तो हम लोगों ने फिर बहुत टाइम हो गया था यार कुछ खाया हुआ था। बर्गर यहाँ पे खाया, दित्तू भी उठ गई थी सो के। अच्छा वो हमारे आने से पहले वो सो ही रही थी, मतलब वो तो उठाया। उसके बाद मैंने देखा मौसी तो अभी भी लगे पड़े खेत में गेहूँ को इकट्ठा करे, क्योंकि कल ट्रैक्टर आ जाएगा तो उसकी कटाई होगी। फिर उसके बाद देखा कि नानी ने बना दी मक्के की रोटी, क्योंकि आज मम्मी की फरमाइश थी। उतने मौसी और छोटी मौसी सब लोग आ गए घर पे, लोगों को चाय बना के दी। उसके बाद मैंने और नानी ने बनाई फटाफट से रोटियाँ और उतने में मम्मी पापा आ गए थे। दित्तू तो पहले ही भाग के पहुंच गई थी गेट पे मम्मी और पापा के पास। यहाँ उसको मैडम जी को मिल गई थी अपनी चीज़ियाँ, पहले ही बैग में से निकाल ली थी। उसने कि लाओ लाओ भैया देखो, हिल और मस्ती। एनीवेज उसके बाद मम्मी पापा गए अंदर और थोड़ी देर बातें करने के बाद हम लोगों ने किया डिनर में थी कद्दू की सब्जी, कराली की सब्जी और लस्सी प्लस क्या था, मक्के की रोटी। उसके बाद मम्मी सब लोगों को, मम्मी नानी मतलब सबको बाय बाय बोला और हम निकल चले घर के लिए। दित्तू यहाँ सबको बाय बाय बोल रही है। वैसे सब बोल रहे थे रुक जाओ, बट और ज़्यादा रुका नहीं जाता, क्योंकि कल मम्मी के साथ भी थोड़ा बहुत काम करवा देंगे ना। यहाँ अनमोल गेट पे के पास खड़ा था, क्योंकि गेट उसको बंद करना था। फिर उसके बाद हमारे जाने के बाद यहाँ मोली को हमने बाय बाय करा, पापा ने भी बाय बोला और हम लोग निकल चले अपने घर के लिए। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मेरे जैसा ड्राइवर तो यहाँ बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकता इतने अंधेरे में, बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं, अचानक से कुछ भी आ जाता आगे से। एनीवेज पापा ने चलाया और हम लोग पहुँचे घर में हमने गाड़ी लगाई और पापा जी ने करा शटर डाउन। फिर चले अपने घर के लिए। और अब तो हमारा घर नीचे हो गया, पहले ऊपर जाना पड़ता था, बड़ा दुख लगता था। एनीवेज यहाँ आ गए हम घर के लिए और दित्तू को चेंज वगैरह करवाया, दूध दिया, मैंने भी चेंज किया। और इसी के साथ हमारा दिन होता है आज ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।